जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 16वें वीडियो में। इसके पहले के 15 वीडियो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले। जी हाँ, झारखंड को 3 स्वर्ण पदक मिले, जिसमें 3 सिल्वर भी मिले हैं और साथ में 6 कांस्य पदक के साथ झारखंड का जो स्थान है वो 17वां रैंक है। जी हाँ, 17th रैंक में झारखंड पहुंचा है, इनको याद रखिएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि 3 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 6 कांस्य के साथ 17वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए 27% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। तो जी हाँ, यह जो है झारखंड द्वारा ऐसा किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। अब झारखंड में कुल 77% आरक्षण हो गया है। एसटी को 28%, ओबीसी को 27% एवं एससी को 12% आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही 1932 आधारित स्थानीय नीति भी पारित किया गया है, जिससे अनुसार वे लोग झारखंड में स्थानीय मूल या निवासी कहे जाएंगे या पूर्वजों के पहले खतियान दर्ज होगा। हालांकि ये नीति अभी विवादित है, फिर अभी 60-40 के आधार पर बहाली हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें एक साथ हुई थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। फिलहाल ये प्रश्न है कि 27% आरक्षण बढ़ाने वाला राज्य झारखंड है। राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे। जी हाँ, झारखंड के जो पारा शिक्षक है सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है पाट क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा कि पाट क्षेत्र है और तल समतल भूमि होता है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 से 1100 900 से 1100 जो होता है मीटर होती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से लातेहार, लोहरदगा तथा गुमला जिले में है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। तो यह इसका आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। जरा देख लीजिएगा कि झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना आर्कियन काल की प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसके बारे में जानिए कि जिनमें ग्रेनाइट है, नीस है, आग्नेय अंतर्वेधन प्रमुख है। यहाँ के 90% क्षेत्र में आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें बहुत खनिज मिलता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र जो नेतरहाट का पठार है। जी हाँ, अब इसके बारे में जानिए कि यहाँ 180 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक औसत वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। 180 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक औसत वर्षा होती है। झारखंड की कम वर्षा के क्षेत्र में कौन है भाई, चाईबासा का मैदान है। वर्षा की दृष्टि से झारखंड मध्य वर्षा का प्रदेश है, जहां औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर रहती है। मैंने कहा कि नेतरहाट का जो है औसत वर्षा 180 है, लेकिन झारखंड की जो औसत वर्षा कितनी है, 140 होती है। ध्यान रखिएगा। और सबसे कम वर्षा का जो क्षेत्र है यहाँ पर चाईबासा का मैदान है। ध्यान रखिएगा, ये भी साथ में होता है। एक साथ इस प्रश्न के साथ 4-4 सवालों का हल हो रहा है। जी हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जितनी भी व्याख्याएं हो सके मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि एक एक प्रश्न के साथ संलग्न जितने भी और भी प्रश्न बन पड़ सकते हैं उनका समाधान आप तक पहुँचाता हूँ। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे जो नवीन मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो इसके बारे में समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम मिट्टी। ये मिट्टी झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती भागों में संथाल परगना के पूर्वी किनारों में पाई जाती है। इसकी खूबी यह होती है कि यह जलोढ़ मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। निम्नलिखित में से किस जिले में, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी सिंहभूम है जो इसमें तांबा पाया जाता है ना। और इसमें कौन सा जगह पर पाया जाता है, तो घाटशिला में तांबा का उत्पादन खान है। यह तांबे की मुख्य भंडार तथा खान घाटशिला, राखा और मूसाबनी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड का नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाले किसकी सहायक कंपनी है। तो जी इसकी यह जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वो जरा देख लेंगे कि उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ना। तो इसका जो 40% है। ध्यान दीजिएगा कि उद्योग, खान और विज्ञान के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिजों का 40% केवल झारखंड में है। ठीक है, अब देखिए कि इसका सुमेलित का नाम मिलाइए। तो इसका सुमेलित कौन सा होगा भाई, इसका सुमेलित होगा, जरा देखिए कि हुडको है, इसका वेदांता लिमिटेड है, इसके मुख्य पता का नाम है ना। तो यह जो है बी जो है सुमेलित है। ठीक है,
वेदांता के साथ जो है क्या है, वेदांता, ध्यान रखिएगा। बी ये इसका सही सुमेलित आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि खड़गडिया राज्य की स्थापना किसने की थी। ये देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खड़गडिया राज्य की जो ये है ये कहाँ पर है। सबसे पहले समझिए, ये हजारीबाग में है, ठीक है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जो है हंसराज देव द्वारा की गई थी। इन्होंने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खड़गडिया की स्थापना की थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कौन हो गया आपका आंसर, हंसराज देव। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यह ध्यान दीजिएगा प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो पलामू में विद्रोह नीलांबर पीताम्बर ने किया था, ठीक है। ये कौन थे भाई, ये भुगता खरवार आदिवासी थे, ठीक है। और इन्होंने कैसा किया था, चेरों के साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह किया था। और इसकी तारीख भी समझ लीजिए कि 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ में लटका कर फांसी दी गई। ध्यान दीजिएगा कि नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई, ये सवाल पूछा जाता है। तो 28 सितंबर को दी गई इनको, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 28 मार्च को दी गई। और कब दिया गया, 1859। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित है, ठीक है। जरा देखिए ये प्रश्न, इसके लिए जानना पड़ेगा कि हजारीबाग क्षेत्र है। जरा देखिए कि कोल विद्रोह का प्रचार जो है सिंहभूम, मानभूम, छोटानागपुर, खास एवं पलामू में था। तो क्या हुआ इसमें कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, सिंधराय एवं बिंद्राय मानकी, सुरगा मुंडा तथा बुधू भगत थे। कोल विद्रोह का दमन किसने किया था, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो विल्किंसन ने किया था। अगला देखिए कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किन्होंने दिया था। तो इसका जो नाराज है नारा जो है रघुनाथ महतो ने दिया था, ठीक है। तो और रघुनाथ महतो कौन थे भाई, ये चुआड़ विद्रोह के नेता थे। अपना गांव अपना राज, ये नारा इन्होंने दिया था। वंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है, यह सवाल बार बार पूछा जाता है, कई बार कई सेट में मैं देख चुका हूँ, आज पुनः आपके सामने आ गया। जरा देखिए कि वंशीधर मंदिर गढ़वा जिले में स्थित है, गढ़वा जिले में अवस्थित है। तो इसके बारे में जरा जानते हैं कि इस मंदिर में 32 मन अर्थात 1280 ग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ वाराणसी से मंगाई गई अष्ट धातु की माँ राधिका की प्रतिमा स्थापित है। यह बांकी नदी के किनारे स्थापित है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना 1885 में नरगढ़ के महाराज स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी शिवमणि देवी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि अपने सामने कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। जरा देखिएगा, रांची स्थित पहाड़ी मंदिर, ठीक है, किस पर, टुंगरी पहाड़ी, जी हाँ, टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। और किस भगवान को समर्पित, तो शिव भगवान को समर्पित है। इस पहाड़ी को खोंडालाइट चट्टान के नाम से भी जानते हैं। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम क्या है, रांची बुरू भी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बहावी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो जरा देखिए कि बहावी आंदोलन के बारे में जो असत्य है वह डी है। जरा देखिए कि झारखंड के पीर उस्मान अहमद साहब बरेली जिससे मिलने बरेली गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सुमेलित कीजिए 19 में रोहिणी 30 जुलाई, विद्रोह की तिथि हजारीबाग 2 अगस्त, और इसमें सुमेलित मानभूम 5 अगस्त, रांची 12 जून। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा सी, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर सी है। इसको मिलान कर लें आप सी के हिसाब से। ए का देखिए, ए का क्या कह रहा है 4, तो ए का रोहिणी का है 12 जून, और बी का 1 हजारीबाग 30 जुलाई, सी का देखिए कि मानभूम का 5 अगस्त, और डी रांची का 2 अगस्त को हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन असत्य है। जरा देखते हैं इसको कि असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा असत्य है जरा देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता जौराव पहाड़िया थे, ठीक है। लेकिन इसकी बात इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार पहाड़िया जनजाति के लोग महत्वपूर्ण इस चुनाव भाग लेने वाले पहाड़ी नेता जबरा पहाड़िया थे, जौरा नहीं जबरा, जी हाँ ध्यान रखिएगा, जबरा पहाड़िया थे। आगे बढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है जीमूत भी सही है, कृष्ण जी सही है, नीलकांत चटर्जी भी सही है। ये इन सभी लोगों ने
त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बिंदु चांदन, जी हाँ, बिंदु चांदन जो है इसका ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है विष्णु कि झारखंड में प्रचलित, सॉरी माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जरा देखें। तो इसमें देखें कि ये रूपांतर विभूति भूषण ये सही नहीं है। रूपांतर एवं संतना जो उपन्यासकार राधाकृष्ण इनके उपन्यासकार हैं, विभूति भूषण नहीं है, ठीक है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे एवं संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसकी व्याख्या क्या है कि हॉकी खेल से इसका संबंध है। इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? जी, इंडोर स्टेडियम झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, जबकि इंडोर मोहना आहूजा स्टेडियम टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर में है, ठीक है। यहाँ की दुमका में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 1 और 2, वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में किस त्यौहार को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसकी व्याख्या है जावा, ध्यान दीजिएगा। जावा त्यौहार अविवाहित जनजातीय लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। यह अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा स्थायी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो संथाल को, ध्यान दीजिएगा, संथाल को इसमें किया जाता है, ठीक है। इसमें साथ में और भी हैं, उरांव हैं, मुंडा है, हो, भूमिज, खरवार, किसान इत्यादि सब हैं। निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है? जरा देखिएगा कि इसकी शैली जो है लहसुआ नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान को सहायक को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहते हैं। एक संथाल में जरा देखिएगा कि प्रमाणिक कहा जाता है। अप्रमाणिक देखिएगा, जनरली जो हमारे गांव में जो नापित होते हैं, जो नौवा जो बाल बनाने वाले होते हैं, उनका भी टाइटल प्रमाणिक होता है कई जगहों पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सुमेलित करें। इसका सुमेलित जरा देख लें कि इसका आंसर होगा सी नंबर उपयुक्त है। जरा देखिए, 1 का 4 हो रहा है। एक का क्या है? नचने नृत्य कार्तिक पूर्णिमा। देखिए 1 का 4, सोहराय। देखिए बी का ध्यान दीजिएगा कि इसको सुमेलित किया जा रहा है। सही आंसर है आपका सी, 1 का 4। ये नचने नृत्य कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर, सोहराय नृत्य जो है मवेशियों के लिए। तीसरा है बाह नृत्य सरहुल का अवसर पर, और चौथा कली नृत्य जो है वह राधा कृष्ण के गीतों पर प्रस्तुति दी जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला संबंध है, किस चीज़ से डोकरा कला का संबंध है भाई? जरा देखें कि इसकी जो संबंध है मल्होर समुदाय से है। ध्यान रखिएगा, डोकरा कला का मल्होर समुदाय से संबंध है। और इसको मल्हार भी बोलते हैं। इस कला में अलोह धातुओं की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीक का प्रयोग होता है, जिसके अंदर पैला, घुंघरू, राधा कृष्ण मूर्ति, हाथी, हिरण इत्यादि का निर्माण होता है, ठीक है। इसको मल्हार भी कहते हैं, मल्होर लिखा हुआ है, मल्हार भी कहते हैं। निम्नवत अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? तो वीसी पांडे जी ने किया है। ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक का रहा है। झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जरा इसके बारे में जान लीजिए। यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और इसमें क्या कि यह धुरुआ में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। इसमें 162 सदस्य की बैठने की व्यवस्था की गई। उपयुक्त, सही, ये सारे सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पलाश ब्रांड योजना के बारे में कथन को चुने। तो पलाश ब्रांड योजना के बारे में जो सही कथन है इसका जो सही आंसर है वह है कि देखिए, इसके ब्रांड के बारे में समझते हैं पहले कि ग्रामीण विकास की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई। सही बात है। इसके लिए राज्य की विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्राकृतिक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से पलाश ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। यह भी सही है। राज्य के किस सखी मंडल
द्वारा उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं प्लस ब्रांड के नाम से अपने मार्केट में बेचेंगी। बात सही है। ये उत्पाद गुणवत्ता के मामले सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो। बिल्कुल सही बातें हैं, सब के सब सही हैं। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आयोजन झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? जी हाँ, तो झारखंड सरकार द्वारा इसका 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। अब देखिए कि आर्या स्कीम क्या संबंध किस क्षेत्र से है? तो आर्या स्कीम का जो संबंध है वह युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन को बताएं। फूलो, इनके बारे में ज़रा देखें कि ये इसके तहत राज्य की हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान है। सही, एकदम सही बात है। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। यह भी सही है। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण में बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित करके सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। यह सही है। और अगला क्या है कि स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करती है। बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन है डी सही है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा कि खड़िया में सबसे प्रचलित जो विवाह है वह है क्रय विवाह को खड़िया में, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्रय विवाह जी, ये देखिए इसमें क्रय विवाह, जो क्रय विवाह है उसको खड़िया जनजाति में ओलोल दाई असल विवाह के रूप में जाना जाता है। हट विवाह को इसमें ढुकू चोकली, अपहरण विवाह को तापा तनीला, सहपलायन विवाह को उधार उधरी के नाम से जाना जाता है। इनको सबसे बड़ा देवता बेड़ो बेला भगवान ठाकुर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? तो डाल्टन ने ऐसा कहा है। तो इसके साथ ही आपके 40 प्रश्नों का सत्र समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एक लाइक भी करते जाएं। साथ में मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।